माँ, पिताजी, कैलाश में सभी आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं पुत्र, कैलाश लौटना हम भी चाहते हैं, किंतु इस समय हमने प्रतिज्ञा ली जब तक तुम्हारे पिता का काशी में पुनः पदार्पण नहीं होगा, हम कैलाश नहीं लौट सकते। आप निश्चिंत रहिए मां, मैं पिताजी और अन्य देवताओं को काशी में पुनः प्रवेश दिलवाऊंगा। और आप तो जानती ही है, एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। आपके वरदान का ऐसा सदुपयोग आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा ब्रह्मदेव। जो मैंने कहा था वो सिद्ध कर दिखाया मैंने। आज काशी हर रूप से समृद्ध है, कहीं किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। अभाव की अनुभूति ना होना किसी अभाव की ओर संकेत तो नहीं कर रहा है देवदास? निसंदेह आज काशी समृद्ध हुआ है, किंतु उसका मूल्य काशी को जो चुकाना पड़ा, उसके बारे में कभी विचार किया है तुमने? कैसे भौतिकवाद की अति ने काशी में शिवत्व का भाव उत्पन्न कर दिया है, सुन चुका हूं मैं। किंतु शिवत्व देवत्व से वंचित रहने का दुख काशी में किसी को नहीं। उनके बिना काशी का कहीं अधिक उत्थान हुआ है। ब्रह्मदेव ने जिसे वरदान दिया, देवोदास उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार? देवदास ने ब्रह्मा के वरदान से प्रबल हुआ देवदास का अहंकार है ये पार्वती, और अहंकार केवल सत्य की अनुभूति से ही टूट सकता है। क्या देवदास में इतनी क्षमता है कि वो 10 अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था और उसकी संपन्नता का दायित्व उठा सके? ब्रह्मदेव ने मांगा भी तो क्या मांगा, 10 अश्वमेध यज्ञ हेतु जो भी जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होगी, देवदास उसे अवश्य पूर्ण करेगा। उचित है। तो इस यज्ञ का आयोजन काशी की सीमा के बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर किया जाए। किंतु ब्रह्मदेव, मेरी शक्तियों का प्रभाव तो मेरे राज्य की सीमा तक ही सीमित है। तुमने ये तो मुझसे वरदान मांगा था कि देवता काशी में प्रवेश न कर सके, फिर मैं अपने वरदान का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं देवदास? वरदान था कि मेरी इच्छा के विरुद्ध काशी में कोई देवता प्रवेश न कर सके, किंतु जिसे मैं आमंत्रित करूं या अनुमति दूं,
वो देवता तो काशी में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार पुनः विचार कर लो देवदास, क्या तुम आपूर्ति कर पाओगे? यदि नहीं कर पाया तो मैं आपके द्वारा प्राप्त वरदान का परित्याग कर दूंगा। काशी में देवताओं को पुनः प्रवेश करने की स्वीकृति दे दूंगा। आप भी तो यही चाहते हैं ना ब्रह्मदेव? मैं तो केवल काशी का कल्याण चाहता हूं देवदास। आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं ब्रह्मदेव। किंतु यदि मैंने सफलतापूर्वक इस यज्ञ का दायित्व निभा लिया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? यही तो आप समझ नहीं पाए ब्रह्मदेव कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास अब सब कुछ है। आइए यज्ञ आराम करें। अवश्य। महाराज, हमें अग्नि की और आवश्यकता है। अवश्य। हे ब्रह्मदेव, मेरे स्वामी काशी नरेश को किसी प्रकार ये आभास दिलाइए कि उन्होंने क्या खोया है। राजन, दुग्ध एवं घृत की और आवश्यकता है। ये तो हम उत्तर पूर्व क्षेत्र में आ गए हैं, किंतु जिस स्थान की हमें खोज थी वह तो हमें नहीं मिला। तो अब क्या हमें स्वर्ग पुनः लौटना चाहिए? कदापि नहीं, वहां दैत्य में पुनः अपमानित करेंगे। जब हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो थोड़ा और प्रयास करके देख लेना चाहिए। कहीं तो कोई ऐसा होगा जो देवताओं और असुरों में से किसी का पक्ष ना लेता हो। अवश्य है।
हो तुम? वहां के राजा केवल शक्तियों का सम्मान करते हैं। चलना चाहते हो? अवश्य। किंतु तुम्हारे राजा कौन है? क्या नाम है उनका? कोई उनका नाम ले, उन्हें अच्छा नहीं लगता। सुनाग्निदेव, जिस व्यक्ति को उसका नाम लेने पर आपत्ति हो, वो क्या होगा, कैसा होगा? ये दैत्य जैसा ही, यह देवदास जैसा प्रतीत हो रहा है। बिना विचार किए, बिना परामर्श किए क्या आवश्यकता थी तुम्हें हाँ करने की? कहीं ऐसा ना हो हमें यहाँ पर भी अपमानित होना पड़े। इसका विश्वास तो आपको मेरे राजा से मिलकर ही हो पाएगा। मेरे राजा आपकी शक्तियों का सम्मान अवश्य करेंगे, और सोचिए तो, आपके पास कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। इसीलिए समय व्यर्थ क्यों करना? ये कैसे विश्वास हो कि जिस स्थान की हमें खोज है वो तुम्हारे राजा के राज्य में हमें अवश्य मिल जाएगा? हम जिस परिस्थिति में हैं, उससे बुरा और क्या हो सकता है? स्वर्ग में भी हमारी किसी को चिंता नहीं। अगर होती तो बाकी देवगण हमें ढूंढने के लिए अवश्य आते, और हम किसी अन्य स्थान पे भी तो नहीं जा सकते। अभी तो हमारा ही उपहास होगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई समस्या प्रतीत हुई तो हम अपनी शक्तियों से इसका सामना करें। सुनो, हमें कहां पहुंचना है बता दो, हम पहुंच जाएंगे। राजा को देवता इसीलिए प्रिय नहीं है, या ऐसा कहना चाहिए कि राजा को देवता प्रिय है ही नहीं। उनके पास केवल वही पहुंच पाते हैं जिन्हें वहां ले जाया जाता है। उनके पास जाना है तो मेरे साथ चलना होगा। राजा को ऐसे व्यक्तियों से घृणा है जो निर्णय नहीं ले पाते। आप असंख्य अश्वमेध यज्ञ करें ब्रह्मदेव, मैं प्रस्तुत। यदि किसी और सामग्री की आवश्यकता हो तो निसंकोच मेरे मंत्री महोदय से कह सकते हैं। मुझे राज्य के अन्य कार्य हैं। स्वामी, यदि आपकी अनुमति हो तो आपकी अनुपस्थिति में मैं यज्ञ की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकती हूँ? अवश्य। स्वामी, देवदास ने तो दशाश्वमेध यज्ञ के लिए सारी सामग्रियां उपलब्ध करा दी, तो क्या अब ब्रह्मदेव का ये प्रयास विफल हो जाएगा?